Hello students. So in previous lecture we have studied about quantum mechanical model, that is about Schrödinger equation and all about that, right? So now we are proceeding towards further, that is quantum numbers, right? तो अब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल्स ही हमारे पास क्या है, फर्दर टॉपिक है क्वांटम नंबर। अब ये क्वांटम नंबर्स क्या है? In total we will be discussing about 4 quantum numbers, that is principal quantum number, azimuthal quantum number, magnetic quantum number and spin quantum number। तो जो इनकी डिनोशन है, प्रिंसिपल को डिनोट करते हैं हम n के साथ, एजीमुथल को डिनोट करते हैं l के साथ, मैग्नेटिक इज डिनोटेड बाय m और l जो है वो उसके सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, और स्पिन जो है दैट इज s। अब ये अलग अलग जो 4 क्वांटम नंबर्स है, ये हमें क्या बता रहे हैं? बेसिकली ये सब कुछ हमें ऑर्बिटल की कहानी बता रही है। एक्चुअल में कैसे ऑर्बिटल है, हम उसमें इलेक्ट्रॉन को कैसे रख सकते हैं, ठीक है। अब प्रिंसिपल क्या है वो तुम्हें बताएगा कि जो ऑर्बिटल है उस ऑर्बिटल का साइज क्या है। एजीमुथल आपको बताएगा कि उस ऑर्बिटल की शेप क्या है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताएगा कि उस ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन क्या है, मतलब क्या वो एक्स एक्सिस पे ओरिएंटेड है, वाई पे ओरिएंटेड है या जेड पे ओरिएंटेड है। और स्पिन आपको क्या बताएगा, इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में बताएगा, ना कि ऑर्बिटल के स्पिन के बारे में, कि वो स्पिन अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो ये टोटल 4 क्वांटम नंबर्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोना डिस्कस अबाउट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल एन से डिनोट करते हैं, ये आपको साइज ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। इट विल बी टेलिंग यू कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो कौन से शेल में प्रेजेंट है। आप पढ़ते हो ना, अभी आपने पीछे लास्ट मॉडल्स पढ़े, उसमें आपने पढ़ा था कि के शेल है, एल शेल, एम शेल, वो सब हमने डिस्कस करा था। तो बेसिकली वो बता कौन रहा है कि कौन सा शेल होगा, वो हमें कौन सा क्वांटम नंबर बता रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इट विल बी टेलिंग अस कि वो पर्टिकुलर कौन सा शेल है जहां पे आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। वो के एल एम कहीं से आया है, वो कहां से आया है, दैट इज दिस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो अभी एक चीज और है, जितना आपका n कम होगा, मतलब जितनी n की वैल्यू कम होगी उतना वो न्यूक्लियस के पास होगा। लेट्स से ये न्यूक्लियस है, ये n इज इक्वल्स टू 1 है, ये n2 है, मतलब जो 1 है वो न्यूक्लियस के बहुत क्लोज होगा। तो जो n इज इक्वल्स टू 1 होता है वो क्या होता है, के शेल होता है। फिर n इक्वल्स टू 2 l होता है, वो न्यूक्लियस से थोड़ा दूर चला गया। n3 वो न्यूक्लियस से और दूर चला गया। तो जितना n की वैल्यू कम है उतना वो न्यूक्लियस के क्या होगा, पास में होगा, ठीक है जी। तो दैट मीन्स स्मॉलर इज द n, क्लोजर इट इज टू द न्यूक्लियस। तो क्या देखा हमने, n की वैल्यू तो मतलब वो के शेल है, n2 तो l शेल, n3 तो m शेल एंड सो ऑन, यू कैन प्रोसीड इट फर्दर। अब क्या है कि कितने ऑर्बिटल्स पॉसिबल है इस पर्टिकुलर शेल में, कितने ऑर्बिटल्स पॉसिबल है वो तुम कैसे फाइंड कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला दैट इज n स्क्वायर। यहाँ पे n 1 है तो 1 का स्क्वायर करोगे 1 आ जाएगा, 2 है तो 2 का स्क्वायर करोगे 4, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9। तो ये आपके पास कहानी थी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने आपको क्या बताया कि शेल कौन सा है, फिर उसके अंदर कितने नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्बिटल्स पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है जी। देन नेक्स्ट आपके पास आता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको आप डिनोट करते हो एल के साथ। ये तुम्हें बेसिकली जो बताएगा दैट इज अबाउट द शेप ऑफ ऑर्बिटल, और फर्दर उसके अंदर कितने आपके पास सब शेल्स हैं। तो हमने डिस्कस करा था ना, शेल है फिर उसके अंदर सब शेल है, तो वो सब शेल कौन बता रहा है आपको, एजीमुथल क्वांटम नंबर बता रहा है। अब नंबर ऑफ सब शेल्स कितने होंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू n। जितना आपका n है उतने ही क्या होंगे, सब शेल्स होंगे। तो लेट्स से अगर आपके पास n1 है तो शेल कौन सा होगा, के शेल, उसके अंदर सब शेल भी कितने होंगे, 1 ही होंगे, एक ही सब शेल होगा। n2 है तो उसका मतलब l शेल, तो उसका मतलब उसके अंदर सब शेल भी कितने होंगे, 2 ही होंगे। तो n1 शेल के है, n2 शेल l है और n3 तो शेल कौन सा, n। सब शेल अगर n1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3। अब मेन कहानी क्या है, l। l के केस में क्या है, l फाइंड करने का फॉर्मूला वो आपके पास है 0 to n-1। l की क्या वैल्यूज आ सकती हैं, 0 to n-1। अब अगर यहाँ पे आपके पास n क्या था, 1, तो 0 तो वैल्यू है, 0 से लेके एंड कहाँ करेगी, n-1 तक। n आप 1 फिल करो, 1 - 1 0, मतलब 0 to 0, तो पर्टिकुलरली a की वैल्यू आई यानी कि दैट इज 0।
अगर एल आपका ये एल शेल है और इसका एन क्या है 2 है, अब इसकी जो एल वैल्यूज हैं, जो एजीमुथल वाली वैल्यूज हैं, वो क्या आ सकती हैं 0 से लेके n-1। 0 तो आएगी, n-1, n क्या है 2, 2 - 1 1, मतलब 0 to 1। तो कौन सी दो वैल्यूज है 0 और 1। आपने बीच में डेसिमल्स नहीं लेने, नॉर्मल जो होल नंबर्स है वही लेंगे 0 और 1। देन अगर आपका n3 है तो l की वैल्यूज क्या आएंगी 0 to n-1, दैट मीन्स 0 तो आएगी और n-1 मतलब 3 - 1 2 तक, 0 1 और 2। क्लियर है ये चीज। l की वैल्यूज फाइंड करने का क्या फॉर्मूला आपके पास, ये l की वैल्यूज फाइंड करने का इट इज 0 to n-1। दिस इज द थिंग यू नीड टू रिमेंबर, राइट। अब क्या चीज है कि ये जो आपके पास L की वैल्यूज आई हैं, अगर हमने बोला कि हमें जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो सबशेल के बारे में बता रहा है, अब वो सबशेल के बारे में जो बता रहा है हम उसको डिनोट कैसे करेंगे सबशेल से। ध्यान रखना क्या चीज है, अगर आपके पास L की वैल्यू आई है 0, अब एक चीज और आपको जो दिमाग में रखनी है, अगर आपके पास 0 है तो दैट मीन्स वो कौन से सबशेल की बात कर रहा है S, 1 तो दैट मीन्स P, 2 आ रहा तो दैट मीन्स वो है D, और 3 आ रहा तो दैट मीन्स F, एंड सो ऑन चलता जाता है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मेरे पास L की वैल्यू 0 है तो मैं उसको S लिख दूंगी। अब ये मत बोलना कि यहाँ पे आगे 1 क्यों लिखा है, वो मैं बाद में बताती हूँ। इनिशियली अगर यहाँ पे L 0 है तो मैंने S लिख दिया, ठीक है, मैं यहाँ पे S लिख दिया। अब यहाँ पे L एक तो 0 आ सकता है, एक 1, तो मैंने दो वैल्यूज लिख दी S और P। सिमिलरली यहाँ पे L की वैल्यू 0 तो S, 1 तो P, और 2 है तो D आ सकता है। अब पॉइंट ये है, यहाँ पे भी S है, यहाँ पे भी S है, यहाँ पे भी S है, मैं कैसे डिफरेंशिएट करूंगी कि ये कौन से वाले शेल का S सबशेल आ रहा है, राइट। मेरे को तो ऐसा डिफरेंशिएट नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको चेक करना है कि ये कौन से N की बात कर रहे हैं। 1 की बात कर रहे हैं तो आगे आप क्या लगा दोगे, 1 लगा दोगे। 2 की बात कर रहे हैं तो आप आगे क्या लगाओगे, 2S 2P। 3 की बात कर रहे हो तो आप क्या लगाओगे, 3S 3P और 3T। इसी प्रकार से आपके पास आगे 4S 4P 4D 4F चलेगा, वो हम आगे फर्दर और डिटेलिंग में जाएंगे, ठीक है। तो अभी आपको ये क्लियर हुआ कि एजीमुथल से हमें पता लगता है सबशेल के बारे में, यानी कि हमें L के बारे में पता लगा। L की आपको पॉसिबल वैल्यूज पता लगी कि वो 0 to n-1 होती है। फिर आपको उनकी जो है सबशेल की नोटेशन वो कैसे करनी है उसके बारे में हमने डिस्कस करा। 0 है तो उसको S बोलेंगे, 1 है तो P, 2 है तो D, 3 है तो F। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको दिमाग में होनी चाहिए। आगे फर्दर और भी डिस्कस करते हैं एजीमुथल के बारे में। टिल देन यू कैन नोट इट डाउन एंड देन आई विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन। तो हम डिस्कस कर रहे थे एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में, तो जिसमें हमने बात करी थी एल ऑर्बिटल के बारे में, बेसिकली सॉरी एल डिनोशन के बारे में, नॉट ऑर्बिटल, एल डिनोशन के बारे में हमने बात करी थी। तो उसमें हम बोल रहे थे कि L 0 है तो S होगा, 1 है P, 2 है तो D और 3 है तो F। अब ये S P D F की फुल फॉर्म्स क्या है? S मीन्स शार्प, P मीन्स प्रिंसिपल, D मीन्स डिफ्यूज्ड, F मीन्स फंडामेंटल। S ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो आपके पास होती है, ये हमने शेप्स की बात करी है, ये स्फेरिकल। P होती है डबल शेप, कुछ ऐसा सा तुम्हें दिखेगा, लाइक ऐसा, एक ऑर्बिटल ऐसा, दूसरा ऐसा, ठीक है। D तुम्हें दिखेगा डबल डबल, क्योंकि तुम्हें दिख रहा है एक ऑर्बिटल अगर ऐसे है तो दूसरा क्या होगा, ऐसे होगा। और F की और भी थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, उसका शेप का नाम कॉम्प्लेक्स नहीं है, वैसे मैंने लिखा है कि इसकी जो शेप्स है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स आता है, तो उसको आप एक जस्ट बुक से देख लेना कैसी शेप्स है। यू नीड नॉट टू लाइक मेक ऑल दोस शेप्स, ठीक है। और क्या चीज है, ये तो हमने बात करी एजीमुथल के बारे में। अब नेक्स्ट आपके पास जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको तुम डिनोट करते हो ML के साथ। ये तुम्हें ओरिएंटेशन के बारे में बता रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट एक्सिस जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी ओरिएंटेशन क्या है। और ML की जो वैल्यूज हैं वो होती हैं -L2 +L। अब इसके अंदर आपकी जो जीरोस आएंगी वो भी क्या है, इंक्लूडेड है। कितनी पॉसिबल वैल्यूज आ सकती हैं, दैट इज इक्वल टू 2L + 1। कैसे देखते हैं टेबल की फॉर्म में। L अगर आपके पास 0 है तो यानी कि आप S की बात कर रहे हो। पॉसिबल वैल्यूज क्या है, 2L + 1। L 0 2 × 0 0, 0 + 1 क्या आ गया, 1। ML बोलता है -L2 +L, -0 to +0 वो तो 0 ही आएगा।
फिर 1 दैट मीन्स पी की बात हो रही है, 12 प्लस 1 यानी कि पॉसिबल क्या आएगा, 2 इंटू 1 1, 2 इंटू 1 सॉरी 2 प्लस 1 दैट इज 3। फिर ml की वैल्यूज क्या आ सकती है, -1 टू +1, मतलब -1 टू +1 में क्या आएगा 0, -1 0 +1। इसी तरीके से अगर आप 2 की बात करो पॉसिबल वैल्यूज 5, -2 -1 0 +1 +2 5 आ रही है एंड सो ऑन। आप 3 की भी देख सकते हो, मतलब f वाले की। तो अगर हम बात करें s, इसमें आपके एक ही ओरिएंटेशन पॉसिबल है, कोई अनदर ओरिएंटेशन नहीं, वो स्फेरिकल है, उसकी डायमेंशंस 3 है आपके पास, लेकिन वो उस केस में उसकी जो ओरिएंटेशन है, जैसे मान लो ये x है, ये y है और ये z है, तो ये एक ही ओरिएंटेशन में रहेगा, इसकी ओरिएंटेशन चेंज नहीं होगी। दिस इज व्हाई आपके पास जो ml है वो क्या है 0 है। p के केस में आपके पास 3 ओरिएंटेशन आई है, -1 0 1, तो इस केस में आपके पास 3 शेप्स बनती हैं, px py pz। ये x y z आपको पता है कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करेंगे। d के केस में देखो तो 5 बनती है, 1 2 3 4 5 ओरिएंटेशंस आई हैं, dxy dyz dzx dx² y² dz²। तो आप अगर अपनी बुक में शेप्स रेफर करोगे, दैट वाज नॉट फिजिबल टू मेक, तो मैंने वो शेप्स रेफर करी हैं, आप उनको गो थ्रू हो जाना उनसे, ठीक है। f की 7 ओरिएंटेशन पॉसिबल है, तो उसकी 7 शेप्स बनेंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या पता लगा कि कितनी ओरिएंटेशन पॉसिबल है, कहां से पता लगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से आपको इस चीज का आइडिया हुआ। अब एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम आप 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं भरने, ये चीज आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट थिंग, कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। नेक्स्ट आपके पास स्पिन क्वांटम नंबर की बात करें तो उसमें सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मान लो एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मान लीजिए कि आपके पास ऐसा कुछ 1s ऑर्बिटल है, और 1s नहीं, हम मान लेते हैं यहाँ पे कुछ 2p ऑर्बिटल है, ठीक है, 1s भी मान सकते हो वैसे। तो आप देखो कि उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इन इलेक्ट्रॉन के अगर आप चेक करो, n दोनों का सेम होगा, दोनों p में है तो उनका l भी सेम होगा, ml भी। फर्क कहाँ पे है, फिर वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, वो हम उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं उनकी स्पिन से। एक की स्पिन क्या होगी, अपवर्ड होगी, और दूसरे की स्पिन क्या होगी, डाउनवर्ड होगी। तो उनकी स्पिन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डिफर करेंगी, तो इससे हम डिफाइन करेंगे कि वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, डिफरेंट। तो ये सिंपली आपको क्या बता रहा है, स्पिन क्वांटम नंबर, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपके क्वांटम नंबर्स की कहानी है वो खत्म है, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में।